आप प्राइवेट कर्मचारी हैं या फिर किसी भी प्रधानमंत्री योजना का लाभ ले रहे हैं, पेंशन धारक हैं, चाहे वो EPS 95 पेंशन हो या विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो या फिर बेरोजगारी पेंशन हो, यानी प्रधानमंत्री योजना के किसी भी योजना का अगर आप लाभ ले रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। प्राइवेट कर्मचारियों को 4 महीने का एरियल देने का सरकार ने अनाउंसमेंट किया है, यानी जितना भी देश में प्राइवेट कर्मचारी हैं, लगभग 8 करोड़ से भी ज़्यादा प्राइवेट कर्मचारी हैं, उन सभी को एरियल मिलने वाला है। यानी 1 अगस्त 2026 के रात्रि के 12 बजे तक आपके अकाउंट में जो 4 महीने का एरियल है वह क्रेडिट कर दिया जाएगा। और पेंशनरों के लिए भी अपडेट है और उनको भी हो सकता है एरियल मिल सकता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो एरियल है वो कहां से आएगा, कैसे आएगा और आपकी सैलरी में कितनी वृद्धि हुई है, पूरी जानकारी आज के इस डिटेल वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप सभी भाइयों से मेरी एक छोटी सी अपील है, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो पेंशन धारक है या प्राइवेट कर्मचारी हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रधानमंत्री योजना से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी खबर, छोटी से छोटी खबर, पेंशन से जुड़ी हुई हर बड़ी खबर, छोटी से छोटी खबर, और दूसरा क्या है, प्राइवेट कर्मचारियों को कौन कौन से नियम फॉलो करना है, कौन कौन से इंश्योरेंस लेना है जिससे उनके परिवार को फायदा हो सके। यानी प्राइवेट कर्मचारी और जितना भी पेंशन धारक देश में है सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए आपको इस चैनल सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कर देना। साथियों आपको बता दें कि हर साल सरकार मिनिमम वेजेस का चार्ट तैयार करती है, चाहे वो हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन हर स्टेट में ये चार्ट अलग अलग तरीके से प्रीपेड होता है और प्राइवेट कर्मचारी की सैलरी में हर साल संशोधन किया जाता है। जैसे कि सरकारी कर्मचारी की सैलरी में 10 साल में एक बार संशोधन किया जाता है, जितने भी पेंशन धारक हैं उनकी पेंशन में 5 साल में संशोधन किया जाता है। लेकिन देश में जितने भी प्राइवेट कर्मचारी हैं, जितने भी नरेगा मजदूर हैं, जितने भी मजदूर भाई हैं, उन सभी की सैलरी में हर साल संशोधन किया जाता है। सरकार एक न्यूनतम पेमेंट स्केल बनाती है और चार्ट के माध्यम से सभी एम्प्लॉय को देती है। यानी 3 तरह के कैटेगरी में देती है, जैसे कि स्किल्ड हो गया, अनस्किल्ड हो गया, सेमी स्किल्ड हो गया। जो बंदा पूरा काम जानता है, IT का है तो उसको अलग स्केल है, नॉन IT है उसको अलग स्केल, लेबर का है तो उसको अलग स्केल है, नरेगा मजदूर है तो उसको अलग स्केल है। तो जैसे कि अप्रैल 2026 में जो मिनिमम वेजेस का चार्ट तैयार हुआ है, बहुत सारे प्राइवेट कर्मचारी ऐसे हैं जिनको उसका लाभ नहीं मिला है। और EPS 95 पेंशन जितने भी धारक देश में हैं, यानी फैमिली पेंशन धारक हैं, उन सभी के लिए एक सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि अगस्त तक इनका भुगतान हो जाना चाहिए। सरकार ने सभी पेंशन डिपार्टमेंट, सभी कंपनियां, सभी मॉल, सभी इंडस्ट्रीज को ये पत्र भेज के कहा है कि जो रक्षा मंत्रालय ऑफ यूनियन लीडर होता है उसको पत्र लेकर के गवर्नमेंट ने एक चेतावनी दिया है कि जितने भी प्राइवेट कर्मचारी हैं सभी को 1 अगस्त तक भुगतान हो जाना चाहिए, चाहे वो पेंशन धारक हो जो इस रेंज में आता है, जो इस ड्यूरेशन में आता है, तो सभी को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही जिसकी सैलरी में इजाफा नहीं हुआ 2026 में, मुझे कमेंट करें। कमेंट करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अपना नाम, स्टेट का नाम, आप नरेगा मजदूर हैं, इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड हैं, आप क्या हैं क्या नहीं है, पूरी जानकारी के साथ मुझे अगर कमेंट करोगे, हो सकता है तो अपना पर्सनल मोबाइल नंबर भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो, जिससे कि मैं आपको मोबाइल से भी कॉल करके भी फीडबैक दे सकता हूँ, बाकी कमेंट के जरिए भी फीडबैक दे सकता हूं। हम आपकी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं अगर आप सही समस्या हमारे साथ में शेयर करोगे। तो दोस्तों ये जो प्राइवेट एम्प्लॉयर हैं, हर साल इनकी मिनिमम वेजेस में बढ़ोतरी होती है और उसी तरह से मैं बोल रहा हूं अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये 4 महीने का एरियल 1 अगस्त को सभी पेंशन धारक के अकाउंट में हो सकता है। जितने भी प्राइवेट कर्मचारी हैं उनके अकाउंट में भी ये पैसा क्रेडिट हो सकता है। पेंशन धारक वो होंगे जिनकी अप्रैल से पेंशन बनी है, तो लगभग 3 महीना लगते हैं पेंशन आने तक के लिए, तो 3 महीना की एक साथ पेंशन आने लगती है तो उनको एरियल मिलेगा 3 महीने का। लेकिन जो प्राइवेट कर्मचारी है उनको बढ़ा हुआ पैसा अप्रैल से मिलेगा, यानी 1 अप्रैल से बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा।
4 महीने के एरियल के साथ में 1 अगस्त 2026 को बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है। भारत सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दूं कि प्राइवेट कर्मचारियों को ईएसआई और पीएफ की तरफ से भी बड़ा बेनिफिट मिला है, यानी 3.0 के तहत बड़ा बेनिफिट मिला है ईएसआई और पीएफ की तरफ से। फैमिली पेंशन भी ईएसआई पीएफ की तरफ से जो निवारण हुआ है, ये सभी एम्प्लॉय के लिए एक खुशखबरी की बात है कि सरकार अब बहुत कुछ सोच रही है प्राइवेट एम्प्लॉयर के लिए। तो साथी भाइयों, ये जो न्यूज़ आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इसी के साथ आप सभी पेंशनधारक, प्राइवेट कर्मचारी और हमारे युवा भाइयों से लेता अनुमति। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।